क्या तुम्हारी जबान हक और सच्चाई को बयान करेगी या इन लोगों से डर कर तुम खामोश हो जाओगे? अगर जिंदा है तो जिंदगी का सबूत दो, अगर गूंगे बन गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमारे तुम्हारे मुंह में जबान दी है, बोलो, चीख कर बोलो, पुकार कर बोलो कि नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है। हम नाइंसाफी को नाइंसाफी कहेंगे, चाहे नाइंसाफी गुसल। अदीस साहब का लिखा हुआ पैगाम। अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां पर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे। वहां पर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस्लामिया कॉलेज में आयोजित इस जनसभा में सिर्फ 100 लोगों को बुलाने की अनुमति थी, लेकिन नियम को धता बताते हुए यहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपना हक लेकर रहेगा। ओवैसी ने इस दौरान भाजपा के अलावा सपा बसपा पर भी तीखा प्रहार किया। शनिवार को वाराणसी एयरपोर्ट से उतरने के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कार से प्रयागराज पहुंचे थे। दोपहर में इस्लामिया कॉलेज में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे ओवैसी ने केंद्र और यूपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। यूपी में एनकाउंटर और जिलों के नाम बदले जाने पर ओवैसी ने योगी सरकार पर तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि सीएम योगी का बस एक ही काम है, ठोको और नाम बदलो। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता के साथ धोखा किया है। इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि यूपी में दोबारा भाजपा की सरकार नहीं बने, इसके लिए सभी को एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपना वोट सही जगह देना होगा। भाजपा सरकार में रसोई गैस पर दाम को लेकर ओवैसी ने कहा कि सिलेंडर के साथ पेट्रोल डीजल के भाव भी आसमान छू रहे हैं। मंच पर अतीक अहमद के बेटे अली अहमद और अतीक की पत्नी भी मौजूद थी। गुजरात जेल में बंद अतीक अहमद की पत्नी ने मंच से रो रो कर अतीक का पत्र पढ़ा और लोगों से माफ़ी भी मांगी। तो ये खत मेरी बीवी जो पढ़ रही है, वहाँ मेरा घर है, आपसे पुराना नाता है, इसलिए मैं कुछ घरेलू बात भी करना चाहता हूँ। मैं और मेरा भाई जेल में है। बड़े बेटे उमर को फर्जी फंसाकर इनाम रखा गया है। बड़ी मजबूरी में मुझे मेरी बीवी से कहना पड़ा कि मेरा यह खत आप ही पढ़ो। पार्टी को मजबूती मिलेगी और हमको यकीन है कि प्रयागराज की जनता भी इंशाअल्लाह ताला, जहां पर अतीक साहब ने अपनी सियासी जदोजहद का आगाज़ किया था, उनके दिलों में भी उनकी मोहब्बत है और ज़रूर फ़ायदा होगा। क्या आप आजम खान से मिलने भी जेल जाएंगे? आप उनसे भी मुलाकात करेंगे क्योंकि उनको भी अकेला छोड़ दिया गया है इन दिनों? हमने आजम खान साहब के ताल्लुक से जनता से अपील की, आवाम से अपील की कि उनके लिए भी दुआ करें, क्योंकि वो भी जेल में है। अब उनके लिए तो समाजवादी पार्टी काम कर ही रही है। अच्छा, ये नहीं मालूम था हमको, अभी मालूम हो रहा आपसे। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? नहीं, हमको जो करना है आपको मालूम हो जाएगा। अच्छा, अतीक अहमद आप जेल में मिलने गए थे, वहाँ जेल से आपकी मुलाकात? जेल जाकर मिलेंगे? जेल आप गए थे वहाँ, लेकिन एक मिनट, जेल जाकर मिलेंगे? हम अहमदाबाद गए थे, इसलिए गए थे कि वहाँ पर भी चुनाव है अक्टूबर 2023 में, और फिर हालिया चंद महीने पहले जनवरी में हमारे वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमारे कॉरपोरेटर्स जीते, अहमदाबाद में, गोधरा में, भरूच में, मोडासा में, और पार्टी का रिव्यू करने हमारे कॉरपोरेटर्स का काम कैसे चल रहा है। जब हम अहमदाबाद में थे तो हमने लेटर लिखा वहाँ के जेलर को, साबरमती के, कि हम अतीक साहब से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि कोविड के गाइडलाइंस है और दूसरा रीज़न बताया, हम नहीं मिलने देंगे। तो हमने ये तय किया कि हम जब आए हैं तो हम जाकर जेलर से मिलते हैं, सुप्रिटेंडेंट साहब से। जेल के भाई आखिर वजह क्या है, दूसरों को तो आप मिलने दे रहे अतीक साहब, जो दूसरे जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, हमको क्यों मिलने नहीं दे रहे? तो हम जब होटल से निकलने वाले थे, गुजरात के पुलिस का ऑफिसर हमको बोल दिया आप बाहर ही नहीं आ सकते। हम बोले क्यों? बोले नहीं, आप साबरमती नहीं जा सकते अतीक साहब से मिलने के लिए। अरे बोले हम तो दूसरों को सबको मिलने दे रहे आप। बोले हम तो उनसे भी नहीं मिलने जा रहे, हम तो सुप्रिटेंडेंट से मिलना चाहते हैं, कि उनसे पूछे क्या वजह, हम तो एक MP हैं।
बोले नहीं आ सकते आप, जहाँ आपको हमको इजाज़त नहीं दे सकते आप। तो वहाँ पे आपने देखा, आपने सबने दिखा, खासतौर से आप तमाम चैनल ने, कि काफ़ी बहस हुई, मुबाहिसा हुआ, फिर बाद में हम नहीं जा सके अतीक साहब से मिलने। अगर मिलता मौका तो हम जरूर जाके मिलते हैं उनसे। चलिए वो गुजरात था, लेकिन क्या आप बांदा जाएंगे मुख्तार से मिलने? अभी तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं बना है, अगर बनेगा तो बता देंगे आप। आजम साहब से मिले सीतापुर? अभी तो कुछ बना ही नहीं, बताएंगे आपको। अब हम जहाँ जाते हैं आप लोग आ ही जाते हैं ना, जहाँ जो आपका हमारा तो साथ ऐसा है, लगता है कि बहुत अच्छा साथ है। लेकिन ये बताइए साहब, आपको क्यों कहा जा रहा है कि आप वोट काटने आए हैं? अब देखिए ना कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में खाली 15 MP सीट जीत पाए सपा और BSP वाले, हम तो नहीं थे। आदरणीय राहुल गांधी हार गए, हम भी नहीं थे वहाँ पर। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? सपा के अखिलेश यादव के परिवार के 3 बड़े बड़े लोग हार गए, हम नहीं थे। तो फिर ये, और फिर बीजेपी अगर जीत रही है तो ये कभी ये नहीं कहते कि बीजेपी जीत रही है और ये लोग हार रहे हैं। तो जब हम आते हैं तो बोलते हैं मुस्लिम वोट डिवाइड होगा। अरे भाई, आपकी हार किसकी वजह से हो रही है? खुल के क्यों नहीं कहते? मुसलमान तो वोट दिया ना आपको पार्लियामेंट के इलेक्शन में। डेटा है कि 75% मुस्लिम्स ने सपा को और BSP को वोट दिया, 70% हिंदू भाइयों ने बीजेपी को, मोदी को वोट दिया। ये नहीं कहते ये बात हमको देखकर कहेंगे तो ये इनका एक हिपोक्रेसी है, ये अपॉर्चुनिज्म है जो अब नहीं चलने का। बड़ी पार्टी से समझौता की कोई बात हुई है? अरे देखिए हमसे कई लोगों ने कहा, हमने कहा कि ठीक है आप करा दीजिए, बात करा दीजिए हमसे, हम समझौता करेंगे या बातचीत करने तैयार हैं। मगर आप अगर कहेंगे कि नहीं चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तो हम तो चुनाव लड़ेंगे। मगर आप बात करना चाहे तो हम तैयार हैं, बात तो करिए। पहल तो आपकी तरफ से भी हो सकती है। अरे भाई, पहल के हम तो आपसे कह रहे हैं, मीडिया में कह चुके हैं, कई मर्तबा कह चुके हैं, तो हम तो कह रहे हैं। अब वो उनको, अब आपको उनसे पूछना चाहिए। आप उनसे पर्टिकुलरली पूछिए कि ओवैसी ने कहा कि वो आपसे बातचीत करने तैयार हैं, आप क्यों नहीं करते बातचीत? पूछिए उनसे, आप स्पेसिफिकली पूछिए। हम तो कह रहे हैं, हम तो तैयार हैं बात करने। तो लगता है कि आप उनके वोट बैंक पे डाका डाल रहे हैं। हाँ, उनको तो लगता है आप उनके वोट बैंक पे डाका डाल रहे हैं। अरे भाई, ये कोई ये चोर डाकू, चोर सिपाही का खेल कब तक चलता रहेगा? 60 साल से तो आपको ही वोट मिल रहा है। आपने किया क्या बताइए ना? आपने तो इस्तेमाल किया, मुख्यमंत्री बन गए, नेता बन गए। आपने दिया क्या मुस्लिम माइनॉरिटीज को? क्या दिया आपने बताइए, सिवाय डर और खौफ के? अगर बीजेपी जीत रही है तो आपको अपना वोट नहीं मिल रहा है, आप उस वोट की फिक्र नहीं करेंगे ना, उस वोट के बारे में कहेंगे कि हमको हार मिल रही है हिंदू वोट की वजह से, और हमको कह रहे हैं कि आपकी वजह से डिवीजन कहाँ हो रहा है? आप तो बात ही नहीं करना चाह रहे। और आप, ये पार्टीज कभी नहीं चाहेंगी कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप बने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर समाज की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है।